मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण गुण साझा करने जा रहा हूँ कि हम सभी को सफलता प्राप्त करने और अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर एक गुण विकसित करना चाहिए ताकि विशेष गुणवत्ता को निरंतरता के रूप में जाना जा सकता है। देखिए, निरंतरता यानी कि कंसिस्टेंसी क्या होती है? निरंतरता से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ विशेष कार्य बिना रुके लंबे समय तक करना। इसीलिए आप अपने जीवन में बिना रुके लंबे समय तक करना है। इसीलिए आप अपने जीवन में अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतरता कहते हैं। यदि आप एक छात्र हैं और निरंतरता का विशेष गुण आपको लगातार अध्ययन करने की आवश्यकता है। यदि आप एक उद्यमी हैं तो आपको निर्णय लेने होंगे और आपको अपने व्यवसाय को लगातार विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आप एक आध्यात्मिक का अभ्यास करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है, बिना रुके, बार बार, लगातार। इतना लगातार कि कुछ करना हमारे करियर को पूर्णता में ले जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने उज्जवल हैं। आपको केवल इस निरंतरता का अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं आज आपको 2 युक्तियां सिखाने जा रहा हूं जिन्हें आप विकसित कर सकते हैं और आप इस निरंतरता को अपने में लाने का अभ्यास कर सकते हैं। पहला, काम करें। क्योंकि अगर हमने अपने काम की निरंतरता का अभ्यास नहीं किया तो हम अपना काम कभी कभी थोड़े समय के लिए कर सकते हैं और हम अपना काम छोड़ सकते हैं। इसीलिए निरंतरता सफलता की कुंजी है। यहाँ 2 युक्तियाँ हैं जिन्हें हम लाने के लिए अभ्यास कर सकते हैं। हमारे काम की निरंतरता। नंबर 1, जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको शुरुआत में बहुत कम प्रगति की उम्मीद करनी चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अब ज़्यादातर समय जब हम ध्यान करने वाले को लेते हैं तो जो ध्यान कर रहे हैं कभी कभी ये उम्मीद करते हैं कि ध्यान के लिए बैठते ही उनका मन एक बार में शांत हो जाएगा और वो शांतिपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हालांकि हम इसके लिए पसंद करते हैं या हम उसकी तलाश करते हैं। इसीलिए यदि हम अधिक और उच्च अपेक्षाएं करते हैं तो समस्या ये है कि आप परिणामों की उम्मीद कर रहे हैं। आप तुरंत परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। अब जीवन में समस्याओं में जीवन के लक्ष्यों की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं और आप तुरंत परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सभी उपलब्धियां इस दुनिया में सभी सफल और अच्छी उपलब्धियां हैं और इस जीवन में धीमी गति से इसे किया जाना चाहिए। धीरे धीरे इसमें समय लगता है, ये भटक रहा है, इसीलिए ये बहुत धीमा है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अभ्यास के लिए एक सत्र में थोड़ी प्रगति की उम्मीद करनी है। इसलिए अब लोग सोच सकते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। लोग आपसे कह सकते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। बड़ी उम्मीदें रखना और आपको बहुत कुछ सही करना है। लेकिन एक बार में बहुत कुछ करने से आप थक जाते हैं। इसीलिए लोग ध्यान के पहले दिन एक ही बार में सब दे रहे हैं। वो लगभग 3 घंटे तक ध्यान करते हैं और वो थक जाते हैं। उसमें से वो हार मान लेते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है? आपको बहुत कम प्रगति की उम्मीद करनी है। प्रगति ना करने से बेहतर है। ठीक है, इसलिए आपको अपनी उम्मीदों को कम रखना होगा। यदि आप उच्च अपेक्षाएं करते हैं तो आपको नुकसान होगा क्योंकि आप इसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। परिणाम कभी कभी हमारे पास नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम चाहते ही हैं कि ये सही हो। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी उम्मीदों को धीमा रखना है। हमें एक अभ्यास से बहुत कम प्रगति की उम्मीद करनी है। यदि आप इसके लिए अध्ययन कर रहे हैं, 1 घंटे ये मत सोचिए कि आपने इसमें पूर्णता के लिए क्या किया। अब आप ज्ञानी हैं। नहीं, ये आपको एक छोटी सी प्रगति देगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। इसीलिए आपको अपने जीवन में उस छोटी सी प्रगति से ही खुश रहना होगा। ठीक है, तो जब आप उच्च अपेक्षाएं नहीं करेंगे, आप अपने परिणामों के बारे में निराश नहीं होंगे क्योंकि आप कम परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। तो यदि आप इसे बार बार लगातार कर रहे हैं
तो इससे आपकी प्रगति को और बढ़ाएगा। ठीक है, इससे आपके परिणाम बढ़ेंगे। इसीलिए यदि आप ध्यान करते हैं तो 20 मिनट के लिए ही सही, अगर आप इसे रोजाना अभ्यास के रूप में करते रहेंगे तो एक दिन आप एक शांत और शांत दिमाग हासिल करने में सक्षम होंगे। लेकिन अगर आप एक साथ 3 घंटे का अभ्यास करते हैं तो इसके बाद अगर आप हार मान लेते हैं, उस ध्यान में कोई प्रगति ना करें, तो आपको इससे क्या लाभ होगा? तो आपको इस निरंतरता का अभ्यास करना है। ये स्थिरता का अभ्यास करने के लिए आपको एक सत्र से थोड़ी प्रगति की उम्मीद करनी है और इसे सही करते रहना है। ये ऐसा है जैसे अब पानी की एक छोटी बूंद, जब एक छोटी सी बूंद एक चट्टान पर गिरता है, उस चट्टान में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या अगर उस पानी का ये वो छोटी छोटी बूंदें बार बार और लगातार उस चट्टान पर गिरे तो क्या होगा? लेकिन अगर वो उस चट्टान पर बार बार गिरती रहे तो शुरुआत में ही परिवर्तन कर देगी। जब आप अपने करियर की शुरुआत ठीक उसी समय कर रहे हैं जब आप ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, जब आप पहले साल में ही अपने महीने का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, या शायद पहले दिन में जो कभी भी कोई बदलाव नहीं करेगा। लेकिन याद रखें कि आप प्रकृति के उस पथ पर हैं, आप सही कर रहे हैं।